How is everybody doing this evening? आप सब आज शाम के समय कैसे महसूस कर रहे हैं? How many of you are tired? आप में से कितने लोग थके हुए हैं? कोई नहीं. Nobody? हालेलुया. Everybody is excited? सब कोई उत्साहित है. How was the group activity? ग्रुप में होने वाली एक्टिविटीज कैसी थी? Was it good? अच्छी थी. Praise the Lord. हालेलुया. You know, very interestingly, the songs, I don't understand Hindi too much, but I understand the theme of what is being sung. मैं गीतों को समझ नहीं पाता पूरी तरह से जो हिंदी में यहाँ पर गाए गए, लेकिन उनके शीर्षक को मैं जरूर समझ पाया आज Very interestingly, God is bringing the songs and the sessions together without me telling them about it earlier. बहुत ही रुचिकर बात है कि मैंने उनसे कुछ नहीं कहा अपने संदेश के शीर्षक के बारे में, लेकिन एक अद्भुत तरीके से पवित्र आत्मा जो गीत यहाँ पर गाए जा रहे हैं और जो संदेश में लेकर आने वाला उनको जोड़ता जा रहा है, उनमें एक संबंध को स्थापित करता जा रहा है. So today in the evening, इसलिए आज की शाम the brother was saying that we are a new creation. वो भाई आकर कहते हैं कि हम नई सृष्टि है, That the sins have been forgiven. कि हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं. And we keep on singing about that. और हम उसी को गा रहे थे. And today I want to share with you और मैं आज की शाम आपसे बांटना चाहता हूँ very basic doctrine. एक बहुत ही बुनियादी शिक्षा. And it's important that we understand this and build the right foundations. और बहुत जरूरी है कि आप इस बुनियादी सिद्धांत को अच्छे से समझ ले ताकि एक अच्छी नींव डल पाए. When you were in school, जब आप स्कूल में थे, which was your favorite period? आपका फेवरेट पीरियड कौन सा था? Correct, no? Everybody, one shot said it's games. सबने एक साथ कहा गेम्स. What if every period was games? सोच के देखो, अगर हर पीरियड गेम्स होता तो What will happen? क्या होता? You will be happy, तुम खुश हो जाते, but you will fail the exam. लेकिन एग्जाम में टपक जाते. Correct? सही था? So the question is, तो सवाल ये है, you want to be happy आपको खुश होना है or you want to pass the exam? या फिर एग्जाम में पास होना है? What do you want? क्या चाहिए साहब? You want to pass, right? आपको पास होना है ना? So now we have these sessions तो अब हमारे पास ये सत्र है which you have to put you and apply your mind. जिसमें आपको अपना दिमाग खर्च करना पड़ेगा. And you push yourself. और आपको अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालना पड़ेगा. Because if you don't get our foundations right, क्योंकि अगर आपने इस तरह से अपने बुनियाद को पक्का नहीं किया, as time goes by, जैसे समय बीतता जाएगा, we will have very shaky buildings. आपके पास बहुत ही डीलडोल वाली इमारतें खड़ी हो जाएंगी. Swayed away by every doctrine that you hear around. हर एक सिद्धांत जो कहीं ना कहीं से आ जाता है, उससे डोलने वाली एक इमारत. But God wants to build your foundations as well. लेकिन परमेश्वर आपकी बुनियाद को मजबूत करना चाहता है. How many of you want strong foundations? आप में से कितने लोग मजबूत नींवें चाहते हैं? So I'm going to give you a very simple doctrine today. इसलिए मैं आज आपको एक बहुत ही सरल सिद्धांत बताने The वाला हूं, most important doctrine in our Christian life. जो कि हमारे मसीह जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है. That's the doctrine of salvation. और वो है उद्धार का सिद्धांत. And I'm going to teach you और मैं आपको सिखाऊंगा very simply बहुत ही सरल तरीके से what does it mean to be saved. कि उद्धार पाने का मतलब क्या है साहब. You know, the gospel is called सुसमाचार का मतलब आपको मालूम है? Susamachar. सुसमाचार Means what? इसका मतलब क्या है? It's good news. शुभ संदेश. Correct? है कि नहीं? In Malayalam we call it Suvishesham, meaning it's good news. मलयालम में भी उसका अर्थ यही बनता है खुशखबरी. But what makes the gospel good news? लेकिन क्या बातें हैं जो एक सुसमाचार को खुशखबरी बना देती है? I'll start with the story. मैं आपको एक कहानी We सुनाता looked हूँ. at the Samaritan woman in the morning. जब अब हमने सुबह सामरी स्त्री की कहानी को देखा, And we looked at Jesus being willing to love this sinful woman. और हमने देखा कि यीशु कैसे इस पापी स्त्री से प्रेम करने को तैयार हो गया. And we loved the fact that Jesus loves sinners. और हमको ये सुन के बहुत अच्छा लगता है कि यीशु पापियों से प्रेम करता है. And some of us have been like that. All of us have been like that. और हम में से कई लोग यही सोच के जी रहे थे. And Jesus loved us. और हम में से कई लोग पापी थे और यीशु हमसे भी प्रेम करता था. That's why we are here. और इसी वजह से आप लोग यहाँ पर हैं. I'll tell you a story. मैं आपको एक कहानी बताता हूँ. There was this great football player. एक बहुत ही प्रसिद्ध फुटबॉल प्लेयर थे, His name is Roy Regals. जिनका नाम है रॉयल रीगल्स. Very famous guy. बहुत ही प्रसिद्ध है. He was very good at playing football. और फुटबॉल खेलने में बहुत उम्दा. And he used to play for a team by the name of, if I remember correctly, it was
one of the American teams, I can't remember exactly correct. Yeah. और वो एक टीम के लिए खेला करते थे जो एक अमेरिकी टीम थी, नाम उतना याद नहीं आ रहा, And he used to play American football. और वो अमेरिकन फुटबॉल खेलते थे. So there was this final match that was happening. और एक अंतिम मैच हो रहा था. Yeah, University of Georgia Tech. He used to play for University of Georgia Tech. यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया टेक करके एक टीम के लिए वो खेला करते And in थे. the final game, और अंतिम मैच में all eyes are on Roy Regals, सारी आंखें रॉयल रेगल्स पर है, and the referee blows the whistle. और रेफरी सीटी बजाता है. And as soon as the whistle blows, और जैसे ही सीटी बजती है, Roy Regals gets the ball रॉयल रेगल्स के पास बॉल आती है, and he's running. और वो भागना शुरू करता है. But instead of running into that goal, लेकिन अपने गोल, जिस तरह गोल मारना है वहां भागने की he जगह runs into this goal. वो उल्टी दिशा में भागना शुरू करता है. What's going to happen? क्या होने वाला है? Self goal, huh? अपने ही गोल में गोल मार दिया तो क्या होगा? So he's running. तो वो अपनी तरफ भाग रहा है, And as he's running, और जैसे वो भाग रहा है, everybody shouts saying, Roy, wrong way, और सब कोई चिल्लाकर कह रहे हैं, रॉय गलत जगह जा रहे हो, गलत जगह जा रहे हो, wrong way. गलत जगह जा रहे हो. But he can't hear. पर वो सुन नहीं पा रहा है. He is so enthusiastic about scoring a goal and he's running towards the opposite goal post. बहुत जोश में आकर वो गोल मारने के दिमाग बनाकर वो अपने गोल की तरफ भाग रहा And है. as he's about to score the goal, one of his teammates comes and pushes him down. और जैसे ही वो गोल मारने पर था, उसकी टीम का एक बंदा आता है, उसको धक्का दे देता है और गिरा देता है. Save the day. और उस दिन वो बच जाता है गोल. Just imagine what would have happened. सोच के देखो क्या हुआ होगा. And then the halftime happens फिर हाफ टाइम होता है, and everybody is in the dressing room. और सब लोग ड्रेसिंग रूम में आते हैं, सारे खिलाड़ी. You can imagine what will happen. आप उसको कल्पना कर सकते हो क्या हो रहा होगा. And everybody is quiet, silent, सब लोग थोड़े समय तक बिल्कुल शांत है, huge embarrassment. और बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं. Roy Regals is in one corner. रॉयल रेगल्स एक कोना पकड़ा हुआ है, Nobody is talking. कोई उससे बात नहीं कर रहा है. And finally, और अंत में as the second half is about to start, जैसे ही सेकेंड हाफ होने वाला the होता coach है, comes in. कोच आता है. Everybody is waiting and looking at Coach Price, सब लोग कोच को देख रहे हैं, and they're waiting to see और वो देख रहे हैं what is he going to say. कि वो क्या बोलने वाला है. Is he going to reshuffle the team? क्या वो टीम बदलने वाला है? Is he going to scold Roy Regals? क्या वो रॉयल रेगल्स को डांटने वाला है? Is he going to suspend him? क्या उसको गेम से बाहर निकालने वाला है? What's going to happen? क्या होने वाला है? And finally, Coach Price comes, और अंत में कोच प्राइस आता है, and he comes and make a statement. और वो आके एक कथन कहते हैं, And he says, और वो कहते हैं, the team that played the first half will play the second half also. जिस टीम ने फर्स्ट हाफ को खेला वही सेकेंड हाफ को भी खेलेगा. So everybody stood up. तो सब कोई खड़े हो जाते हैं, Everybody went to the field. सब कोई मैदान में उतर जाते हैं. As they went into the field, और जैसे ही मैदान में उतरते हैं, one player is missing. एक खिलाड़ी वहां नहीं है. Can you guess which player that is? अनुमान लगा सकते हो कौन है? Roy is missing. रॉय मिसिंग है. So Coach Price walks back into the dressing room तो कोच प्राइस ड्रेसिंग रूम में वापस लौट के आते and हैं, he's looking और वो देख रहा है, and he saw Roy, और उसने रॉय को देखा, his face in his hands, crying like a baby. उसके आंख मुंह आंसुओं से भर चुके हैं, And he's in one corner. और वो एक किनारे में है. So Coach Price walks towards Roy and tells him, अब कोच प्राइस रॉय के पास जाते और उससे कहते हैं, Roy, didn't you hear what I just said? रॉय तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा अभी? I said the team that played the first half will play the second half also. मैंने कहा ना जो टीम पहला मैच खेला वही दूसरा हाफ भी खेलेगा. So Roy said, sir, that's not me. उसने कहा, सर वो मैं नहीं हूँ. I have embarrassed my team. मैंने अपनी टीम को शर्मिंदा किया I है. have embarrassed you. मैंने आपको शर्मिंदा किया I'm an है. embarrassment to the University of Georgia Tech. मैं यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया टेक को शर्मिंदा कर चुका हूँ. I'm not playing. मैं खेलने लायक नहीं हूँ. And you know what Coach Price does? और आपको मालूम है कोच प्राइस ने क्या कहा? Coach Price puts his hand over Roy कोच प्राइस अपना हाथ उस रॉय के बगल में डालते and he हैं, tells him, और उससे कहते हैं, Roy, रॉय the game is not over yet. खेल खत्म नहीं हुआ है. The game is not over yet. खेल अभी समाप्त नहीं हुआ है. Roy goes back into the stadium रॉय उसके बाद वापस मैदान में उतरता and है, the sports commentator, और स्पोर्ट्स कमेंटेटर this is what he wrote. जो कहते हैं वो उस प्रकार से लिखा हुआ है, I have never seen a player मैंने आज तक ऐसा बंदा नहीं देखा play so much and so hard and so well the way Roy played the second half. जिस तरह से रॉय ने खेला. मैंने आज तक ऐसा खेलता हुआ एक व्यक्ति को नहीं पाया है. And if you were to ask Roy, और अगर आप रॉय से पूछो, why do you play so hard? तू इतनी मशक्कत करके कैसे खेल गया? In the second half, you're given everything you've got. How did you play like that? दूसरे हाफ में तूने अपना जी जान लगा दिया, कैसे कर पाया भाई? You know what he'll say? आपको मालूम है रॉय रेगल्स कैसे कहेगा? He will tell us वो कहेगा, that my coach, मेरा जो कोच था he gave me a second chance. उसने मुझे एक दूसरा मौका दिया. And you know what? और आपको मालूम है क्या? This evening,
आज की शाम some of you need to hear that. आप में से कुछ को ये सुनना जरूरी है। And that is what we heard during the singing as well. और गाना गाते वक्त हमने वही सुना। The Lord Jesus is here and He's saying, यीशु मसीह यहाँ पर है और वो कह रहा है, the game is not over yet. खेल समाप्त नहीं हुआ है। You've got another half to play. तेरे पास अभी भी समय बाकी है। If you would just trust Him, अगर तू उस पर भरोसा करने के लिए तैयार if you है, would just say, Lord, I want to give the rest of my life into your hands, अगर तू ये कहने के लिए तैयार है, प्रभु मैं अपना जीवन तेरे हाथों में सौंप देता हूँ, He wants to give you a real chance. तो वो तेरे को एक और मौका देना चाहता He है। wants to give you a real वो chance. तुझे एक और मौका देना चाहता है। And now we need to understand, अब आपको समझना है how does God give us a second chance? कि परमेश्वर हमें एक दूसरा मौका कैसे देता है। Okay, now we say Samaritan woman, He loved her. अब हमने देखा सामरी स्त्री से वो कहता है मैं उससे प्रेम करता हूँ। How does that happen? वो कैसे होता है? And we need to understand this simple doctrine. अब आपको ये सरल सिद्धांत समझना होगा। Now, let me go back to a couple of verses. You have to put your mind through it. Do not resign. Do not switch off, but put your mind and go through these verses. अब अपना ध्यान कुछ आयतों पर लगाइए। मैं कुछ आयतें बताऊंगा, कृपया करके अपना केंद्र उन आयतों पर लगाइए और थोड़ा जोर लगाइए अपने दिमाग पर। You know, the Bible says in Romans 3:23, बाइबल रोमियो की पत्री तीसरे अध्याय की 23वीं आयत में कहता है, that all have sinned and fallen short of the glory of God. इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। Everybody, हर कोई, every single person in this world हर एक व्यक्ति जो इस संसार में जन्म has लेता sinned है, and fallen short of the glory of God. उसने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। So what we are going to look at now, इसलिए हम अभी क्या देखने वाले हैं, how does कैसे the gospel become good news? सुसमाचार हमारे लिए वास्तव में खुशखबरी बनती है। If you go to a doctor, अगर आप एक डॉक्टर के पास जाओ, you know, usually if the situation is really bad, अगर माहौल थोड़ा ज्यादा पेचीदा होता है, the doctor will first ask you, तो डॉक्टर सबसे पहले आपसे पूछता है, do you want to hear the bad news or the good news first? तुझे पहले बुरी खबर सुननी है कि अच्छी खबर सुननी है? Correct? Now, if you say that the gospel is good news, अगर आप कहते हो कि सुसमाचार खुशखबरी है, there should be some bad news, correct? एक बुरी खबर भी होनी चाहिए, Yes or no? है कि नहीं? Yes or no? है कि नहीं? No, I want to tell you what is the terrifying news. अब मैं आपको पहले एक बुरी खबर बताता हूं। This is the terrifying news. बुरी खबर यह है, The terrifying news is that बुरी खबर यह है, that God is holy. परमेश्वर पवित्र है। We heard it during the singing. आपने उसको गीत के दरमियान सुना भी। This is a terrifying news. ये बहुत ही भयानक खबर है। Now, if I were to ask you, अब मैं आपसे पूछूं, fill in the blank. इस रिक्त स्थान की पूर्ति करे। God is परमेश्वर Blank. रिक्त स्थान। What will you say? आप क्या कहोगे? First, you will say, सबसे पहले आप कहोगे God is परमेश्वर love. प्रेम है, Correct? है कि नहीं? Then what else will you say? फिर आप क्या कहोगे? God is परमेश्वर good. अच्छा है, Correct, no? है कि नहीं? But if you look at the Bible, लेकिन अगर आप बाइबल में देखें, every time they describe God, हर बार जब परमेश्वर का विवरण किया जाता more है, than the fact that God is love, इस बात से ज्यादा कि परमेश्वर प्रेम है, इसका उल्लेख करने से ज्यादा more than the fact that He is holy, that He is a good God, परमेश्वर अच्छा है, इस बात पर ज्यादा जोर देने से ज्यादा more than the fact that He is a Father, परमेश्वर पिता है, इस बात पर ज्यादा जोर देने से ज्यादा more than the fact that He is beautiful, परमेश्वर खूबसूरत है, इससे भी ज्यादा the Bible says that God is holy. बाइबल कहता है परमेश्वर पवित्र है। This is a terrifying news. ये बहुत ही डरावनी खबर है। Someone asked R.C. Sproul, what is the problem of the church today? किसी ने आरसी स्प्राउल से इस प्रकार से पूछा कि आजकल की कलीसिया की समस्या क्या है? He said the biggest problem is the people of God don't know about the holiness of God. उसने कहा कि आजकल की कलीसिया की सबसे बड़ी समस्या यह है साहब कि कलीसिया जानती नहीं है कि परमेश्वर कितना पवित्र है। We don't understand what that is. हमें आज तक समझ में नहीं आया कि परमेश्वर कितना पवित्र है। How many of you forget the lyrics of the songs? The worship team, can I ask you, who is famous to forget lyrics? हम में से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से कौन है जो लिरिक्स बोलने में बहुत होशियार है? Okay, so you've got company. भूल जाते हैं। Yeah, so I'm like that. मैं भी ऐसा ही हूँ। And then I will make up my own lyrics. और फिर अपने आप से मैं खुद के लिरिक्स बनाना शुरू कर Then देता my हूँ। wife will come and give me one fart, and that is when I realize I should stop singing. You और know? फिर मेरी बीवी आती है और एक झटका देती है और उसके बाद बोलता है फिर मेरे को समझ में आता है यो मैं लिरिक्स भूल गया। But you know what is interesting? आपको मालूम है रुचिकर बात क्या है? When we get to heaven, जब हम स्वर्ग में जाएंगे this is not a problem. वो समस्या आने वाली ही नहीं है। You know why? आपको मालूम है क्यों? Because क्योंकि the angels have only one lyric.
स्वर्गदूतों के पास एक ही लिरिक्स है, One lyric. एक ही लिरिक्स है। You know what the lyric is? और आपको मालूम है वो लिरिक्स क्या है? It's just one thing. एक ही बात है That God is कि परमेश्वर holy, पवित्र है, holy, पवित्र है, holy. पवित्र है। There's only one word that they use to describe God, and that is holy. एक ही शब्द बार बार दोहराते रहते हैं और वो है पवित्र, Infinitely holy. असीमित तरीके से पवित्र। I will tell you one thing. मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, If we can get a glimpse of what that is, अगर हम परमेश्वर की पवित्रता की एक झलक भी देख लेना, we will never be the same again. हम ऐसे के ऐसे नहीं रहने वाले, We'll never be the same again. हम ऐसे रहने ही नहीं वाले। We know that God is love. हमें मालूम है परमेश्वर प्रेम है, We know that God is good. हमें मालूम है परमेश्वर अच्छा है, We need to understand what it means that God is holy. लेकिन हमें ये भी समझना है कि परमेश्वर के पवित्र होने का क्या मतलब है। You know, Isaiah, आपको मालूम है यशायाह, the best man of his times, जो अपने समय का सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति था, in chapter 1, पहली अध्याय में he's a good man. वो बहुत ही अच्छा इंसान He है, serves God. वो परमेश्वर की सेवा करता He looks है, at all the people. वो सारे लोगों को देखता And है he's saying, woe unto you, O people of Tyre. और वो कहता है सूर के तमाम लोगों तुम पर हाय, Oh, woe unto you, O people of Sidon. ए सिदोन के लोगों तुम पर हाय, Woe unto you, woe unto you, woe unto you. हाय तुम पर, हाय तुम पर, हाय तुम पर, हाय तुम पर। That's how we are. हम भी ऐसे ही है साहब, We look at everything and we say, woe unto you. हम सब कुछ देखते हैं और बोलते हैं हाय इस पर, हाय इस पर। Look at this country, इस देश को देखो, woe unto you. हाय इस देश का। Look at the government, सरकार को देखो, woe unto you. हाय। Look at your friends, अपने दोस्तों को देखो, woe unto you. हाय। Isaiah chapter 1. यशायाह उसका पहला अध्याय। Isaiah chapter 6, यशायाह छठे अध्याय में जब आप he आएंगे, gets a vision of God. उसे एक दर्शन दिखता है, Not a word. शब्द बाहर नहीं निकलता। अब He said, the year Uzziah died, वहां पर लिखा है जिस वर्ष उजिया राजा मरा, I saw the Lord high and lifted up. मैंने प्रभु को ऊंचे पर विराजमान देखा His holiness filled the earth. और उसकी पवित्रता से पूरा संसार भर चुका है। You know what he says then? और उसके बाद पता है आपको वो क्या बोलता है? He does not say, woe unto you. वो कहता नहीं हाय तुम पर, He says, woe unto me, वो कहता है for I am हाय, a man of unclean lips. हाय मुझ पर क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। One glimpse of God परमेश्वर की एक झलक will tell us who we are. हमें बता देगी कि हम वास्तव में कौन है। So the terrifying news इसलिए डरावनी खबर is that God is holy. यह है कि परमेश्वर पवित्र है। This comes from the word kadosh. ये कादोश शब्द से आता है। You know what that word means? आपको मालूम है कादोश शब्द का मतलब क्या है? It means इसका मतलब है to be entirely morally pure. कि नैतिक रूप से आप पूरी तरह से पवित्र है, शुद्ध है, खरे है। Think with me, don't switch off. अपने आप को मेरे साथ पकड़े रखे, यहाँ खोए नहीं। Totally different, entirely pure. That's what it means. पूरी तरह से अलग और पूरी तरह से खरा, शुद्ध, Which means जिसका मतलब है he is not like us at all. वो हमारी तरह नहीं है। All the time, हर समय infinitely, असीमित तरीके से Holy. वो पवित्र है, he's separate. वो अलग है, He's different. वो अलग है, Nothing like it. उसके समान और कुछ नहीं। Which means इसका मतलब है God decides what is right and wrong. परमेश्वर निर्धारित करेगा सही क्या है, गलत क्या है। The Bollywood actor does not define what is right or wrong. बॉलीवुड का हीरो तय नहीं करेगा सही क्या है, गलत क्या है। Celebrities who come and give you interviews don't decide what is wrong. बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो आपके पास आके इंटरव्यू देते हैं माइक पकड़ के, वो नहीं निर्धारित करेंगे सही क्या है, गलत क्या है। Philosophers don't decide what is right or wrong. तथ्यकार निर्धारित नहीं करेंगे कि सही क्या है, गलत क्या है। God decides what is right or wrong. परमेश्वर निर्धारित करेगा सही क्या है, गलत क्या We are है। living in a world हम एक ऐसे संसार में where जीते they say हैं you can decide what is right or wrong. जहां पर लोग बोलते हैं कोई भी निर्धारित कर सकता है सही क्या है, गलत If क्या you है। feel that is right, अगर तुझे लगता है ये सही है you can do it. तो तू कर ले। It's your truth and my truth. ये तेरा सत्य है, ये मेरा सत्य है। There is nothing called your truth and my truth. ऐसा कोई चीज नहीं होता जिसमें तेरा भी सत्य सत्य, मेरा भी सत्य सत्य। There is only one truth and that's God's truth. एक ही सत्य है और वो परमेश्वर का सत्य है, And that doesn't change. और वो बदलता नहीं
हैं। Centuries may pass away, सदियां बीत जाएंगी, times may change, समय बदल जाएगा, cultures may change, संस्कृतियां बदल but जाएंगी, God decides what is right or wrong. लेकिन फिर भी परमेश्वर ही तय करेगा सही क्या है, गलत क्या है। If He says अगर वो कहता है that the marriage should be between one man and one woman, कि शादी पुरुष और स्त्री के बीच में होनी चाहिए, now even if another 1,000 years pass by, भले ही 1000 साल बीत जाए, marriage will always between one man and one woman. शादी हमेशा पुरुष और स्त्री के बीच में ही होगी। But I don't feel like that. लेकिन मुझे ऐसा महसूस नहीं होता है। Who's asking you? कौन तेरे से पूछ रहा है? Your feelings don't matter. तेरे भावनाओं का यहाँ पर कोई तकाजा नहीं Your है। opinions don't matter. तेरे पहलुओं का कोई तवज्जो नहीं है यहाँ पर। God decides what is right or wrong. परमेश्वर निर्धारित करेगा सही क्या है, गलत क्या If है। He says it's right, अगर परमेश्वर कहता है ये सही है, it is right. ये सही है। If He says it's wrong, अगर परमेश्वर कहता है गलत है, it's wrong. तो गलत है। Stop. Period. चुप हो जाओ। God's word is not to be debated and discussed. परमेश्वर के वचन के साथ तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं It है, is to be obeyed. उसको बस मानने की जरूरत है। I might feel different. मुझे लगेगा कि ऐसा नहीं है, Doesn't matter. लेकिन फर्क नहीं I पड़ता, obey the word of God. मुझे मानना है। You understand what I'm saying? आपको समझ में आ रहा है? जाओ Now जो कह रहा God हूं। is trying to demonstrate to His people that He's infinitely holy. अब परमेश्वर अपने लोगों को प्रकट करने की कोशिश कर रहा है कि वो असीमित रूप से पवित्र है। Now as believers, अब विश्वासी होने के go to नाते the Old Testament. आप पुराने नियम में जाए, Terrifying stuff. बहुत ही भयानक चीजें देखेंगी। Aaron was the high priest. हारून एक महायाजक है He would pray and worship. और वो आराधना करके परमेश्वर की स्तुति करेगा, And when the Lord was pleased with the worship, और जब परमेश्वर उसकी आराधना से प्रसन्न होगा, fire would come and consume the sacrifice. आग उतर कर उस वेदी पर के बलि को भस्म करेगी। So his sons, अब उसके बेटे Nadab and Abihu, नादाब और अबीहू, they said, "This is fantastic. उन्होंने कहा ये तो बहुत ही मजेदार बात है साहब, Fire is coming. आग उतर रही है, People are very happy." लोग बहुत खुश हैं। So they said, अब उन्होंने कहा "We will do it. हम भी करके देखेंगे, We know how to do it." हमको अब मालूम पड़ गया है साहब। So instead of asking God to send the real fire, अब परमेश्वर को असली आग भेजने की जगह they created strange fire. वो परमेश्वर से मांगने के जगह अपने आप से एक अनोखी आग प्रकट कर देते They हैं। did that. उन्होंने ये किया। You know what happened? आपको मालूम है क्या हुआ? They did not commit murder. उन्होंने हत्या नहीं किया, They did not commit adultery. उन्होंने व्यभिचार नहीं किया। What did they do? उन्होंने क्या किया? They created strange worship. उन्होंने एक अनोखी आराधना का निर्माण किया। You know what God did? आपको मालूम है परमेश्वर ने क्या किया? What did He do? उसने क्या किया? What happened? क्या किया? Consumed both of them. The Lord consumed both of them. परमेश्वर ने उन दोनों को भस्म कर डाला। Aaron was so upset. हारून बहुत नाराज हो गया, So upset. बहुत ही He उदास हो said, गया। "God, I have served you so much. वो कहता है परमेश्वर मैंने तेरी सेवा इतने सालों से की है, What great sin did my sons do?" मेरे बच्चों ने ऐसा क्या कर दिया? And you know what the Lord said? आपको मालूम है परमेश्वर ने क्या कहा? I will be proved to be holy among my people. मैं मेरे लोगों के बीच में सदा पवित्र ठहरूंगा। And Aaron remained silent. और हारून की बोलती बंद। God was saying, "Don't play games with me. परमेश्वर बोलता है मेरे साथ नाटक नहीं करना। If I have said this is how it is, this is how it will be." अगर मैंने कहा है ऐसा होना चाहिए तो ऐसा ही होना चाहिए। Second example. दूसरा उदाहरण, In the Old Covenant, पुरानी वाचा में David was bringing the Ark of the Covenant from Obed-Edom's house into Jerusalem. दाऊद वाचा का संदूक ओबेदेदोम के घर से यरूशलेम में लेकर आ रहा था। It was very clearly told to him that only the priests, the Levites, should carry the Ark of the Covenant on their shoulders. बड़ी स्पष्ट तरीके से दाऊद को बताया जा चुका है कि ये वाचा का संदूक केवल याजकों के द्वारा उठाया जाना चाहिए और उनके कंधे पर रखा जाना चाहिए। David said, "I want to be practical. दाऊद ने बोला मुझे थोड़ा प्रायोगिक बनना किया। Why should we disturb the Levites? मैं क्यों लेवियों को परेशान करूं? I'll put it on a bullock cart." मैं उसको बैलगाड़ी पे रखूंगा। And he brought it. और वो बैलगाड़ी पे रख के लाने Everybody लग would गया। have clapped their hands सारे लोगों ने ताली बजाया and said, होगा "What a practical man David और is." कहा कितना प्रायोगिक मनुष्य है साहब। And as the cart was coming, और जैसे वो वाचा का संदूक बैलगाड़ी आ रहा था, in between it tilted. कहीं ना कहीं वो थोड़ा डगमगाया। When the ark was about to fall, और जैसे ही वाचा का संदूक गिरने पर था, another practical man, एक दूसरा प्रायोगिक his व्यक्ति, name is Uzzah, उसका नाम है उजा, he came and he said, "Let me support the Ark of the Covenant." वो आया और उसने बोला मैं वाचा के संदूक का थोड़ा बचा लूं। Very practical, no? बहुत ही प्रायोगिक मनुष्य है कि नहीं? Correct? है कि नहीं? You know what happened? आपको मालूम है क्या हुआ? What happened? क्या हुआ? What happened? क्या हुआ? The Lord's anger burnt on Uzzah and he consumed him immediately. परमेश्वर का क्रोध उजा पर उतरा और वो पूरी रीति से खत्म हो गया। David was a man after God's own heart.
परमेश्वर के हृदय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है दाऊद। He was so upset. बहुत नाराज हो गया He said, God, how can you do things like this? और परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर आपने ऐसा कैसे कर दिया? You know what God was trying to tell David? आपको मालूम है परमेश्वर दाऊद से क्या कहने वाला David, था? don't play games with me. दाऊद से परमेश्वर कहना चाह रहा था, मुझे मजाक मत समझ। If I've said something, अगर मैंने कुछ कहा है I want to prove myself holy. तो मैं अपने आप को उसके द्वारा पवित्र ठहराना चाहता हूँ। Now this is the holiness of अब God. ये है परमेश्वर की पवित्रता। But somewhere along the way, we have lost sight of this holiness. लेकिन कहीं ना कहीं हमने परमेश्वर की इस पवित्रता का दृश्य दर्शन खो दिया है। We have forgotten about it. हम भूल चुके हैं। We don't know who our God is. अब हमको मालूम नहीं है कि हमारा परमेश्वर कौन है, कैसा है। That He cannot stand sin. ये भूल चुके हैं कि परमेश्वर पाप को देखकर खड़ा नहीं रह सकता। How did sin entered? पाप कैसे आई मानव जाति में? You know, आपको मालूम है? Adam and Eve, आदम और हव्वा, God told them, don't eat. परमेश्वर ने उनसे कहा खाना मत, And they ate. और उन्होंने खा लिया। Correct? सही है। God tells you, don't do. परमेश्वर कहता है मत कर, You will put it through your logic. आप लेकिन अपना तर्क लगाएंगे And you will ask yourself, और अपने आप से पूछेंगे what's the problem? इसमें क्या गलत है, And you will do it. और फिर आप कर लोगे। Putting your logic above the word of God. अपना दिमाग दौड़ाकर उसकी जगह परमेश्वर के वचन की जगह अपना दिमाग दौड़ाते हैं। Every time you put your logic above the word of God, हर बार जब आप परमेश्वर के वचन की जगह अपने दिमाग को दौड़ाना शुरू करते you and हैं, I sin. आप पाप करते हैं। And then what happened? फिर क्या होता है? Separated from a holy God. परमेश्वर, उस पवित्र परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। We were created for Him. हम परमेश्वर के लिए बनाए गए हैं, Now we are separated. अब हम परमेश्वर से अलग हो चुके हैं। Now look at this. अब आप देखिए, ये Man is here. मनुष्य यहाँ पर है, God is there. परमेश्वर इधर है। We are saying God is love. हम कहते हैं परमेश्वर प्रेम है, But in between this has happened. Sin has happened. लेकिन बीच में एक गहरी खाई जिसका नाम है पाप। So what do? तो हम क्या करें? We looked at it in the earlier session. हमने शुरुआती सत्र में देखा, We do some good works. हम कुछ भले कार्य करने की कोशिश करते हैं। Give some alms to the poor. हम थोड़ा गरीबों को दान देना शुरू कर देते हैं। We will take care of something. हम कुछ देखभाल करना शुरू कर Go on देंगे। a pilgrimage. हम शायद तीर्थ यात्रा में जाना शुरू करेंगे। Trying to please God. हम परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे। The problem is, लेकिन समस्या क्या है? God is infinitely holy. परमेश्वर बहुत पवित्र है। You cannot do 5%, 10%, 8%, 20%. Even if you are 99%, you still don't reach a holy God. तुम 5% भले कार्य करके या फिर 10% या 20% या फिर 99% भी भले कार्य कर आप परमेश्वर के पास तक नहीं जा So सकते। the first consequence इसलिए पहला जो उसका परिणाम है is that man has been separated from God. वो है कि मनुष्य परमेश्वर से अलग हो चुका है। And whatever you do और आप अभी जो भी कर लो is not good enough. वो परमेश्वर के सामने भला नहीं The है। second consequence अगला परिणाम है, is that we have physical death, there's toil, there is pain in this life. अब दूसरा परिणाम है हमारी शारीरिक मृत्यु के लिए द्वार खुल जाता है और कठिन परिश्रम और दर्द से होकर हमें गुजरना पड़ता God है। told Adam, परमेश्वर ने आदम से कहा by the sweat of your brow you will eat your food. कि तू अपने पसीने की रोटी खाएगा, You will struggle all your life. तू पूरे जीवन परिश्रम करता रहेगा। There will be toil, वहां पर कठिन परिश्रम होगा, there will be pain, वहां पर दर्द होगा, and you will try to fill this vacuum somehow or the other. और तू अपने इस खालीपन को कैसे ना कैसे करके भरने की कोशिश करेगा, And that will keep on going. लेकिन वो चलता ही जाएगा। That's why Blaise Pascal, इसलिए ब्लेस पास्कल कहते हैं, what is Blaise Pascal? Who's Blaise Pascal? ब्लेस पास्कल कौन है? You know? आपको मालूम है? No? नहीं मालूम। 8th standard physics, have you learned Pascal's law? आपने 8वीं कक्षा में पास्कल्स लॉ पढ़ा होगा, You remember? याद है? What is Pascal's law, by the way? पास्कल्स लॉ क्या कहता है? Let me ask you. मैं आपसे पूछता हूँ। Huh? You're absent on that day. Okay. He was absent on that day, so we will pardon him. वो उस दिन स्कूल में नहीं गया था इसलिए उसको मालूम नहीं है। So Blaise Pascal, the scientist, ब्लेस पास्कल कहते हैं, he said there is a God-shaped vacuum in the heart of every man हर एक मनुष्य के हृदय में परमेश्वर के लिए एक बहुत खाली जगह छोड़ी गई है, which cannot be filled by any created thing but only by God the creator made known through Jesus. जिसको किसी भी सृष्टि की गई वस्तु से पूरा नहीं करा जा सकता, भरा नहीं जा सकता, केवल सृष्टिकर्ता ही उस खाली जगह को भर सकता है। So even if you go to all the 4 wells that we talked about, इसलिए अगर आप भले ही चाहे संसार के सारे कुओं के पास भी चले जाओ, whatever you do, जो कुछ भी आप कर लो, the vacuum will remain. वो खालीपन बना रहेगा। That's why you can have all the money, still you will thirst. इसलिए आपके पास हो सकता हो शायद सारा पैसा हो, लेकिन उसके बाद भी आप प्यासे हो।
Why? क्यों? Because you were created for a holy God. क्योंकि आपको परमेश्वर के लिए बनाया गया था। Sin is in between. पाप बीच में है। Unless you come back to the holy God, your vacuum will never be full. जब तक आप उस पवित्र परमेश्वर के करीब नहीं आओगे तब तक वो खाली जगह भरेगी नहीं साहब। How much ever good works you do, चाहे जितना भी भला कार्य तू कर ले, the problem is there. वो समस्या वैसे की वैसी That's the रहेगी। second problem. ये दूसरी समस्या है। Third problem, तीसरी समस्या, hardening of the heart. हमारा हृदय कठोर हो जाता है। Hardening of the heart. हृदय कठोर हो The जाता है। depravity of man. वो मनुष्य पूरी रीति से असक्षम हो चुका है। Romans 1 will talk about that. रोमियो 1 के 28 में इस प्रकार से लिखा है। It says वो कहता है that people hardened their heart so much लोगों ने अपने हृदय को इतना कठोर कर लिया that God gave them up over to the sinful desires of their flesh. कि परमेश्वर ने उन्हें अपने शरीर की पापमय अभिलाषाओं के लिए छोड़ दिया। When you read the newspaper, जब आप अखबार पढ़ते हो, you read some shocking news. आपको बहुत ही चौंका देने वाली खबरें देखने को मिलेगी। 85-year-old man 85 साल का एक व्यक्ति brutally killed बुरी तरह से मार दिया गया by own son. अपने खुद के बेटे द्वारा। And you wonder, और आप सोचते हो how could they do that? एक बंदा ऐसा कर कैसे सकता है? Then you read the news, फिर आप खबर पढ़ते हो 2-year-old child 2 साल की लड़की raped. का बलात्कार किया जाता And है। you think, और आप अपने मन में सोचते oh हो God, how can anybody be like that? यार इतना घिनौना काम कर कैसे सकता है कोई? You know how that happened? आपको मालूम है लोग कैसे कर सकते हैं? Consequence of sin, hardening of the heart. पाप का परिणाम है हमारे हृदय का कठोर हो जाना। And you wonder और आप आश्चर्य करते हो how this happens. कि होता कैसे ही है? If you harbor sin in your heart, अगर आप अपने हृदय में पाप को जगह देते हो, one of the greatest consequences इस संसार के चीजों में सबसे भयानक परिणाम यह है is that your heart gets hardened. कि आपका हृदय कठोर होता चला जाता है। And even before you know it, और आपके पता लगने से भी पहले you will start doing things which you never thought you would end up doing. आप ऐसी ऐसी चीजों को करना प्रारंभ कर लोगे जिसके बारे में आपने अपने बारे में कभी कल्पना भी नहीं किया हो। Hardening of the heart. हृदय का कठोर होना Very, very big problem. बहुत बड़ी समस्या। That's a number 3 problem. ये तीसरी समस्या है। Number 4, चौथी बात, it says ये कहता है in 2 Thessalonians 1:9 दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 के 9 में that there would be an eternal destruction for those who have been separated from a holy God. जो पवित्र परमेश्वर से अलग हो चुके हैं उनको सनातन काल के लिए परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रखा गया जाएगा और नाश के हवाले कर दिया जाएगा। If you don't come back into the presence of a holy God, अगर आप अपने परमेश्वर के सन्मुख में नहीं आए at the end of your life, अपने जीवन के अंत में for rest of eternity, पूरे सनातन काल के समय तक के लिए you and I will be separated from a holy God, and the only destiny that we have is hell. आप और मैं हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग कर दिए जाएंगे और एकमात्र गंतव्य उसके द्वारा पहुंचता है नरक। Why? क्यों? Because you are created for a holy God, but you are separated from Him. क्योंकि आप पवित्र परमेश्वर के लिए बनाए गए हो पर अभी उसी से अलग चल रहे हो। And it's a binary decision. It's only either your choice is going to lead you into eternal life, अब ये एक तरफ या तो आप स्वर्ग जाओगे or eternal death. या फिर नरक जाओगे। You cannot say, okay, I do not choose, I'll go somewhere in between. It won't happen. आप ये नहीं कह सकते साहब मुझे दोनों नहीं चाहिए मैं बीच का रास्ता ले लूंगा। If you have been separated from a holy God and you don't come back to Him, the only destination is eternal separation. अगर आप पवित्र परमेश्वर से अपने आप को अलग करते हो और उसके पास लौटते नहीं हो, हमेशा हमेशा के लिए आपके लिए एक ही जगह लिखी गई है, वो है नरक। So what's the problem? तो समस्या क्या है? That we are facing a holy God. हम परमेश्वर पवित्र परमेश्वर का सामना करने लगेंगे। What is number 5? पांचवा परिणाम क्या है? This is the consequence of sin. ये है पाप का पांचवा परिणाम। You have a race that is born in sin. एक ऐसी दौड़ है जो पाप में आप दौड़ रहे हो। This is my son and daughter a couple of years back. ये पासवान के बेटे और बेटी है, कुछ वर्षों पहले की चित्र है ये। They look very cute, no? उनको देखकर बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है ना? You think they look cute? आपको लग रहा है देख के बहुत अच्छे दिख रहे हैं? बोलो साहब। Where do you think they got their cuteness? आपको क्या लगता है कहां से ये क्यूटनेस आया होगा? From the father. Hey, come on. पिता से। No, actually they got it from their mother, but वास्तव में उनकी माँ से उन्हें ये मिला है। now one day, लेकिन एक दिन this fellow is this young, ये बंदा इतना छोटा है, hardly 2.5 years old. शायद 2.5 साल का होगा। So my daughter comes to me. मेरी बेटी मेरे पास आती है। She's got a big boil on a big wound on her head. उसके सर पे एक बहुत ही गहरा घाव है। Eldest daughter's name is Naomi. बड़ी बेटी का नाम नओमी है। Son's name is Neil. और बेटे का नाम नील है। So she tells me, और वो आके कहती है, Neil beat me with that bat. नील ने अपने बैट से एक जोर का लगाया और यहाँ पर ये घाव छोड़ दिया।
So she's got the big boil. अब उसके यहाँ पर एक बहुत बड़ा गोमटा हो गया है Neil is standing next और नील साइड में खड़ा है, with the bat. वो बैट के साथ खड़ा है। So I asked Neil, अब नील से भाई साहब पूछते हैं, did you do this? तूने किया क्या ये? He looks at me, वो पापा को देखता है, straight. सीधा देखता है। Who taught him to lie so coolly? किसने उसे इतनी आसानी से झूठ बोलना सिखा दिया? Trust me, I did not. मैंने कभी नहीं सिखाया, विश्वास did करिए। not. मैंने कभी उसको ये सिखाया नहीं। At home, we try our best not to even lie for a joke, you know, like saying that police is coming, look, eat and all. We don't even try to do that. हमारे घर में हम छोटी छोटी मजाक में भी झूठ की बातों का इस्तेमाल नहीं करते, जैसे भूत आ रहा हो या पुलिस आ रहा है, खा ले बेटा। Where did he get that from? हमें ये सब कहां से मिला? Where did he get that from? उसे ये बातें कहां से मिली? This happened because of the consequence of sin. ये पाप के परिणाम के वश हुआ। Psalm 51:5 says, भजन 51:5 कहता है, surely I was sinful at birth, हम जन्म से ही पाप में हैं sinful from the time my mother conceived me. और मेरी माँ ने मुझे पाप में ही जन्म दिया। So they look cute, अब वो बहुत ही सुंदर दिखाई तो दे रहा but the है, nature of sin is inside. लेकिन अंदर पाप का स्वभाव वास कर रहा Why है। is he a sinner? क्यों है वो पापी? Because his father is a sinner, क्योंकि उसका पापा पापी है, his grandfather is a उसका sinner, दादा पापी है, his greatest grandfather Adam is a sinner. उसका सबसे बड़ा परदादा आदम जो है वो भी पापी है। So because of that consequence of sin, और इस पाप के परिणाम की वजह से the entire human race is in sin. पूरी मानव जाति पाप में आ जाती है। That's why it's so easy to lie. इसलिए झूठ बोलना आसानी से आ जाता It's है। very easy to do distracted things. बहुत ही विचलित करने वाली बातें आसानी से अंदर से आ जाती है। Sin comes very easily to do, isn't it? पाप बहुत आसानी से आता है कि नहीं? But righteousness is so difficult. लेकिन धार्मिकता बहुत ही मुश्किल है। Why? क्यों? Because this is the nature we were born in. क्योंकि इसी स्वभाव में हमारा जन्म हुआ। A human race that is born in sin. एक मानव जाति जिसका पाप में जन्म हुआ। So now what is the problem? अब समस्या क्या है? You see a problem अब समस्या को आप देखते हो that there is a people कि अब लोग हैं एक तरफ and God is holy. और परमेश्वर दूसरी तरफ पवित्र है। This is the problem. यही है समस्या। So my biggest problem तो मेरी सबसे बड़ी समस्या is that God is holy. कि परमेश्वर पवित्र है। This is a problem. यही है समस्या। Why? क्यों? Because I want to go there. क्योंकि मुझे परमेश्वर के पास तक जाना है। So what do I do? तो मुझे क्या करना होगा? After doing all the naughty things, अपने सारे नटखटियापन दिखाने के द्वारा बाद भी I will go burn 100 candles. मुझे 100 मोमबत्तियां जलानी होगी। After doing all the stuff that I've done, सारी औंधी हरकतें करने के बाद I will go on a pilgrimage. मैं अब तीर्थ यात्रा में जाऊंगा। After all the stuff that I've done, सारी करतूतें करने के बाद I will take care of the poor. मैं गरीबों का ध्यान So I रखूंगा jump and I come here. और फिर सोचूंगा कि कूद के मैं परमेश्वर के पास आ सकता हूँ। How much ever I come, चाहे जितना भी कूद लो, all that I can do जितना भी आप कर लो, is that jump into it. आप खाई में ही जाओगे। That's all I can do. इतना ही कर सकते हो। Why? क्यों? Because God is infinitely, क्योंकि परमेश्वर असीमित तरीके से He is holy. पवित्र है। So this is a problem. यही है समस्या। But many times we don't understand this picture of God. अब कई बार हमको परमेश्वर का ये चित्र प्रतीत दिखाई नहीं देता। So this is the problem. यही है समस्या। What is the problem? समस्या क्या है? I myself am a contributor to sin. मैं खुद से पाप करता हूँ। My flesh is not able to help me. मेरा शरीर उसमें मदद करने के लिए काबिल नहीं है। I'm trying to obey the word of God. I am not able to obey it fully. मैं परमेश्वर के वचन का पालन करने की कोशिश करता हूँ, पर पूरी रीति से नहीं कर पाता So the हूँ। law is not able to help me. इसलिए व्यवस्था भी मेरा मदद नहीं कर पा रही, The religion is not able to help me. धर्म भी मेरा मदद नहीं कर पा रही, And good works are not good enough. और भले कार्य भले इतने नहीं है कि मुझे परमेश्वर के पास तक पहुंचा दे। This is the problem. यही है समस्या। This is the bad news. यही है बुरी खबर। This is the bad news. यही है बुरी खबर। Whatever you do, चाहे आप जितना भी कुछ क्यों ना कर you ले, cannot go to a holy God. आप पवित्र परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। That's why Paul cried out, इसलिए पौलुस चिल्लाकर कहता है, "Oh wretched man that I am, मैं कितना ही अभागा मनुष्य हूँ, who will save me from this body of death?" कौन मुझे इस पाप के शरीर से बचाएगा? He said, "I can't do this." मैं नहीं कर पा रहा हूँ। Why? क्यों? Because I saw how holy God is. क्योंकि मैंने देख लिया है कि परमेश्वर कितना पवित्र है। This is the bad news. यही है बुरी खबर। But now is coming the good news. लेकिन अब अच्छी खबर आती You है। know what the good news is? आपको मालूम है अच्छी खबर क्या है? I could not go
आप नहीं जा पाए, I could not cross over. आप नहीं पार हो पाए, So God said, I will come to him. तो परमेश्वर कहता है मैं ही आ जाता हूँ साहब। That is the good news. यही है खुशखबरी, That is the good news. यही है खुशखबरी। What I could not do, he did it for me. जो मैं नहीं कर पाया उसने मेरे लिए कर दिया। Christianity is the only religion मसीहत एकमात्र धर्म है where God goes in search of man. जहां पर परमेश्वर मनुष्य को खोज के जाता है। Every other religion बाकी सारे धर्म is all about man going out in search of God. इसी बात पर केंद्रित है कि मनुष्य कैसे परमेश्वर के पास जा पाए। So now we say, अब आप कह सकते हो oh, God loves me. परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। So now I'm going to ask you a question. अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, I'll give you an illustration. मैं आपको एक उदाहरण You दूंगा। know the story of the Samaritan woman. आपको सामरी स्त्री की कहानी मालूम She is है, sinful. वो बहुत पापी है, Jesus is holy. यीशु पवित्र है। He's saying Jesus loves her. वो कहते हैं, हम कहते हैं यीशु उससे बहुत प्रेम करता है, Jesus says, okay, go, no problem. और यीशु कहता है कोई बात नहीं बेटा चले जा, कोई दिक्कत नहीं। The woman who was caught in adultery, अब वो स्त्री जो पाप में पकड़ी गई, व्यभिचार में पकड़ी गई, Jesus looks at her and says, यीशु मसीह उसको देखता है और कहता I है, love you, go, no problem. वो कहता है मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, कोई बात नहीं चली जा। If you only look at it like that, अगर आप केवल इस रीति से ही उस पर देखेंगे, there is a big problem. एक बड़ी समस्या उत्पन्न होगी। I want to tell you a story for you to understand this. मैं आपको समझाने के लिए कहानी बताता हूँ। Understand this extremely well. If you don't understand this, you will never understand the good news of the gospel. इसको बेहद अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपने इसको नहीं समझा, आप सुसमाचार को नहीं समझ पाओगे। There was a young boy. एक बहुत ही जवान लड़का था, He went into an ice cream shop. वो आइसक्रीम की दुकान पर जाता है। The ice cream cost 10 rupees. आइसक्रीम की कीमत थी 10 रुपए, In his hand, there was only 5 rupees. और उसके हाथ में केवल 5 रुपए थे। So he went and took the ice cream. अब वो जाता है और आइसक्रीम को उठाता है, And he went और वो जाता है and took the money and put it on the table. और 5 रुपए लेकर टेबल पे डालता है। Now the problem is, अब समस्या ये है, the ice cream cost 10 bucks, आइसक्रीम की कीमत है 10 रुपए, but he's got only 5 rupees. लेकिन उसके पास केवल 5 रुपए है। He wants the ice cream, उसे आइसक्रीम चाहिए, but he doesn't have the money. लेकिन उसके पास खरीदने की कीमत नहीं है। So he puts the 5 rupees, तो वो 5 रुपए डालता है, takes the ice cream, आइसक्रीम लेता है, looks at it, उसको देखता है, then he makes a dash और for the भाग door. जाता है। For the door. उसको दे बगैर भागने की कोशिश करता है, Because he wants the ice cream, क्योंकि उसको कैसे ना कैसे आइसक्रीम but चाहिए, he doesn't have the money. लेकिन उसके पास पैसा नहीं है He साहब। runs for the door. वो दरवाजे की तरफ भाग ही रहा होता As है, he just gets out of the door, जैसे ही दरवाजे से बाहर कदम रखता है, the local policeman is standing there, उधर एक पुलिस वाला खड़ा है, catches him by the collar, उसको कंधे से पकड़ता है brings him back to the cashier. और उस दुकानदार के पास पहुंचाता है। Now tell me, अब आप बताइए, if you are अगर आप the cashier, दुकानदार होते, what would you do? आप क्या करते? Tell me. आप बताओ बताओ, Tell me. क्या करते? Huh? Tell me, yeah. बताओ ना साहब। Tell me honestly. 10 जल्दी। bucks. 10 रुपए की बात है साहब, आप क्या करते? बोलो, What? Tell me. बताओ। दे हाँ? देते, Leave him, no? छोड़ देते, कोई बात नहीं ना, No problem. कोई Just बात leave नहीं, him. चलता है Right? साहब। Right? You'll say, just leave him. आप कहते कि कोई बात नहीं भाई, चल ले So ले you are जा। standing behind the next guy. You say, sir, just leave him. Let it go. तो आप पुलिस वाले के पास आते हो और बोलते हो सर छोड़ दो, कोई बात नहीं, चलता है। Correct? है कि नहीं? Yeah? है कि नहीं? So you let him go. आप उसको जाने देते हो, But the problem is, लेकिन समस्या ये है, the policeman is standing there. पुलिस वाला वहां खड़ा है। अब He said, you can let him go, वो कहता है तू छोड़ दे सकता but he है, has violated the law of the country. लेकिन उसने इस देश के नियमों का उल्लंघन किया है। You cannot just let him go like that. मैं उसको छोड़ नहीं सकता। अब He has been caught with stealing. उसको चोरी करते हुए पकड़ा गया है, You want to let him go, तू उसको जाने दे सकता है, but you are thinking, hey, that's too hard. और आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, आप बहुत सख्त हो रहे हो उसके So साथ। I'll give you a different example. मैं आपको चलो एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। In your situation. आपके अवस्था में This is आकर going to be a little graphic, ये थोड़ा सा ज्यादा पेचीदा हो so सकता don't है, get stuck on it, okay? इसलिए उस पर अपना दिमाग ज्यादा लगाना। But if I don't tell you that, if I tell you ice cream and all, you say just leave it and all that. लेकिन अगर मैंने ये कहानी बताई नहीं और आइसक्रीम की कहानी बता दी, तो आप बोलोगे चलो चलता है Unless साहब। I intensify it a little bit, you will not get it. जब तक मैं उसको थोड़ा और ज्यादा पेचीदा नहीं करूंगा, तब तक आपको उसकी गहराई समझ में नहीं आएगी। Just imagine, सोच के देखिए, you're going back home. आप घर जा रहे हो, When you enter back home, जब आप घर पे वापस okay, जाते take हो, my example, not you, me. मेरा ही उदाहरण ले लो, आपकी उदाहरण छोड़ दो। Go back home. आप घर पे जाते हो, As I enter the house, जैसे आप घर पे घुस रहे हो, I see a trail of blood. मैं लहू का एक कतरा देखता हूँ। Don't get stuck on this. As soon as I finish my story, come back to this place, okay? इसको सोच के सपनों में जाना मत साहब, इससे बाहर आ जाना जैसे ही कहानी खत्म So करो। there's this trail of blood. तो लहू का एक पूरा कतरा दिख रहा I'm है shivering. और मेरे हाथ पैर कांपना शुरू होते हैं। I open the door. मैं दरवाजा खोलता हूँ And inside the home, और घर के अंदर
all my family members are in a pool of blood. मेरे सारे परिवार के सदस्य खून से लथपथ जमीन पर पड़े हैं। And as they are in a pool of blood, और जैसे ही वो खून से लथपथ होकर वहां पड़े दिखाई देते I हैं, can see a man standing. मैं एक इंसान को खड़ा हुआ देखता In his हूँ। hands is an axe dripping with blood. उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी है जिसमें से लहू टपक रहा है। Tell me, what will you do? आप क्या करोगे? If you are in my place, what you will do? अगर आप मेरी जगह होते आप क्या करते? Tell me. करते क्या? बताओ, Huh? बताओ साहब, क्या करते? What will you do? क्या करते आप? Run for your life. अपनी जान बचा के भाग जाते। At least I am alive. कम से Praise God. कम से कम मैं तो बच गया साहब, प्रभु का धन्यवाद हो। What will you do? Tell me. क्या करते हैं आप? बताइए। Huh? Revenge, yeah? बदला। What will you do? What will you do? You'll catch him. आप क्या करते? उसको पकड़ने की हाँ? कोशिश करते? And then what will you do? फिर क्या करते? Huh? What? You'll box him. Okay, Pastor Paul is at least an honest Christian. All of you decide to forgive him, he will box him. आप सब उसको क्षमा दे रहे हो, लेकिन पास्टर पॉल ही एक ईमानदार But minimum you will catch him and hand him over to the police. Minimum. कम से कम आप ये तो करोगे कि उसको पकड़ के पुलिस के हाथ में सौंप दो। Okay, so now you put him in the police. आप उसको पुलिस के हाथ में सौंपोगे And the police produce him in front of the judge. और पुलिस उसको जज के सामने ले जाता Now है। the judge is saying, लेकिन जज कहता है, this man has been convicted of first degree murder. We have the evidence that supports it. He is guilty of murder. पुलिस कहता है या फिर पुलिस नहीं है, वकील जज कहता है कि ये व्यक्ति उसने पूरी तरह से खून किया है और उसके सबूत हमारे पास है, ये खून करने के अपराध में दोषी पाया गया है। So you're happy. तो आप खुश हो जाते हो। But after that, लेकिन उसके बाद he says, वो कहता है, but I am a judge full of mercy. लेकिन मैं एक बहुत ही दयालु न्यायी हूँ, जज हूँ। I have decided to let him go. मैं उसको छोड़ देने की सोचता हूँ। How will you respond? आप क्या करोगे साहब? What will you do? क्या करोगे आप? You will say, आप कहोगे, you will be so full of anger. आप अपने गुस्से से इतना भर जाओगे, You will come and write on Instagram and Facebook with the photo of the judge. आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जज का फोटो चढ़ा दोगे You will say, this guy और बोलोगे ये जो बंदा है is worse than the murderer who killed my family. वो खूनी से भी ज्यादा बदतर आदमी है। Yes or no? है कि नहीं? But he's a merciful judge, no? लेकिन वो तो दयालु न्यायी है ना, जज है ना। What happened? क्या करोगे आप? When you said ice cream stealing, you said let it go. जब आइसक्रीम चुराया गया था आपने कहा कोई बात नहीं, जाने दो When it is साहब। murdering your family, no chance. जब आपके परिवार का खून हो चुका है आप कहते हो अरे नहीं 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 जाने देना है। Tell me. बताओ साहब, Tell me, what is the problem? बताओ साहब, समस्या क्या है? Are you getting what I'm trying to say? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? So now, अब you have violated not the local law of the land, you have violated the code of God himself. आपने कोई गली मोहल्ले का कानून नहीं तोड़ा है साहब, आपने परमेश्वर का कानून तोड़ा है। And you come to God और आप परमेश्वर के पास आते हो and you say, God, please, sorry, just leave me alone, please. और आप कहते हो परमेश्वर आप तो दयालु हो, मुझे जाने दो ना। And you expect God to do what? और आप परमेश्वर से क्या अपेक्षा करते हो? क्या करे वो? Tell me. क्या करे वो? The other judge, you are saying, I want justice. दूसरे न्यायी को देख के आप बोलते हो मुझे न्याय चाहिए, सड्डा हक। But when you come to God, you are saying, I want mercy. लेकिन दूसरी जगह आप बोलते हो मुझे दया चाहिए। Correct? है कि नहीं? So what do you want? You want mercy or you want justice? आपको क्या चाहिए साहब? न्याय चाहिए या फिर दया चाहिए? Tell me what you want. आप बोलो क्या चाहिए आपको? Huh? Nyay. You want nyay. न्याय चाहिए। So when you come to God, जब आप परमेश्वर के पास जाते हो, tell God, I want justice. आप कहते हो कि मेरे को न्याय चाहिए। If he gives you justice, वो अगर आपको न्याय दे, you know what it means? आपको मालूम है The उसका मतलब wages क्या of है? sin is death. पाप की मजदूरी मृत्यु है। So if you have to get justice, what has to happen? अगर आपको न्याय चाहिए तो क्या होगा? Eternal death. आपको अनंत काल की मृत्यु सामना करना So when you पड़ेगा। come to God, अब जब परमेश्वर के पास जाते हो, you want mercy. आपको दया When you चाहिए, go to the judge, you want लेकिन आप इधर के जज के पास जाते हो, justice. आप बोलते हैं मुझे न्याय चाहिए। Now you decide what you want. अब आप तय करो आपको चाहिए क्या। You can't make up your mind. आप अपना आप सोच नहीं पा रहे हो। Read a verse in the Bible, Proverbs 17:15. नीति वचन 17 एक बार पढ़िए। नीति वचन उसका 17वां अध्याय 17:15. 17वां अध्याय उसके 15वीं आयत। जो दोषी को निर्दोष और जो निर्दोष को दोषी ठहराता है उन दोनों से यहोवा घृणा करता है। What does God hate? परमेश्वर किससे घृणा करता है? Tell me. किससे घृणा करता है?
acquitting the guilty निर्दोष को दोषी and condemning the innocent. और दोषी को निर्दोष, Both the Lord hates. दोनों से परमेश्वर घृणा करता है। You are guilty. आप दोषी हो, I am guilty. मैं दोषी हूँ। I come to God and say, मैं परमेश्वर के पास आकर oh, कहता but हूँ, God, you are full of love. परमेश्वर आप तो प्रेम से परिपूर्ण हो, Just leave me. मुझे छोड़ दो। What should God do? परमेश्वर को क्या करना चाहिए? Tell me what should God do? बताइए क्या करना चाहिए? Tell me, you answer me. No, at least give me one answer. What should God do? कम से कम कुछ जवाब तो दीजिए, बताइए एक जवाब तो दीजिए, क्या करना चाहिए परमेश्वर को? Huh? Daya, he has to give you mercy, correct? आपको दया देनी चाहिए, है कि नहीं? Then is he a just God? वो फिर सच्चा न्यायी होगा? Is he a just God? क्या वो सच्चा न्यायी होगा? No, right? So then how do you go and ask him? फिर परमेश्वर से कैसे जाके पूछ सकते Now हैं? this is a big problem. यही तो बड़ी समस्या है साहब। Unless you understand this problem, you will never understand the glory of the gospel. जब तक आप इस असमंजसता को पहचान नहीं पाओ, तब तक आप सुसमाचार के उस भेद को नहीं जान पाओगे। So you are saying, God, I want mercy. आप कहते हो परमेश्वर मुझे दया चाहिए, But you know God is holy, लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर पवित्र which है, means he is very just. जिसका मतलब है वो बिल्कुल न्यायी If he परमेश्वर says है। it's okay, अगर वो कहता है ठीक है, he is not a just God. वो सच्चा न्यायी नहीं How can you होगा। trust a God who's not just? एक कैसे परमेश्वर पर आप कैसे भरोसा कर सकते हो जो सच्चा न्याय ना करे? And you know what the gospel is? आपको मालूम है सुसमाचार क्या है? Romans 3:24-25. रोमियो 3 का 23 और 24। Read every word slowly. उसमें से हर एक आयत को और पद को और शब्द को धीरे धीरे पढ़िए। This is how the Lord sets his people free. परमेश्वर अपने लोगों को ऐसे ही आजाद करता है। रोमियो 3 23 और 24। Yes. इसलिए कि Yes. सबने पाप किया Yeah. और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। You know what it means? Read it slowly, think, let this sink in. उसको धीरे धीरे पढ़िए और उसको अंदर गहराई तक जाने दीजिए। We are justified by his grace उसके अनुग्रह से हम धर्मी ठहराए गए, as a gift. एक तोहफे के रूप में। How? कैसे? Through the redemption that is in Christ Jesus, मसीह यीशु में जो छुटकारा है उसके द्वारा, whom God put forward as a propitiation by his blood to be received by faith. जिसको परमेश्वर ने उसके लहू के द्वारा एक पाप बलि होने के लिए, क्षमा करने के लिए दे दिया। Now I know I've already lost you. अब मुझे मालूम है मैंने आपको खो दिया है, Already lost you. मैं खो चुका हूँ Like, आपको। what is this gift and propitiation and redemption and all these things? I've already lost it. क्या है ये तोहफा, ने पाप बलि, ने ये फलाना, क्या है साहब समझ में नहीं आ रहा है। Just hold on with me for 15 minutes, I'll explain it to you. 15 मिनट मेरे साथ बने रहो, मैं आपको सब समझा But if दूंगा। you don't understand this, लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं you आया, will never understand the depth of God's love. आपको कभी भी परमेश्वर के प्रेम की गहराई समझ में नहीं आएगी। How many of you want to understand the depth of God's आप में love? से कितने परमेश्वर की प्रेम की गहराई समझना चाहते हैं? So let's go through this verse. इस आयत से एक और बार हम जाएंगे। You know what happened? आपको मालूम है क्या हुआ? Isaiah 53:3-6. यशायाह 53 3 से 6। I want you to read this slowly. मैं Okay? चाहता हूं आप उसको ध्यान से धीरे धीरे पढ़े। यशायाह 53 3 से 6। Now listen to all the words. अब आप सारे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। Read it. वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। If you understood, अगर आपको समझ you में would आया, shout a hallelujah from the depth तो of your heart. इस आयत को पढ़कर आप हालेलुया बोले बगैर नहीं रह सकते। This is where the word propitiation comes into picture. यहां पर पाप के जगह प्रायश्चित का एक चित्र देखने को मिलता है। You know what that is? आपको मालूम है प्रायश्चित क्या है? Look at these words. आप इस आयत को देखिए। He, उसने, Jesus, कौन है? यीशु ने took up our pain. उसने हमारा दर्द सह लिया, Now look at it. Bore our sins, उसने हमारे रोगों को उठा लिया, yet we considered him लेकिन हमने उसे परमेश्वर का
stricken by him, मारा कूटा he was pierced और दुर्दशा में पड़ा हुआ for our transgressions. हमारे जगह पड़ा You हुआ keep समझा। on seeing he, आप- we, him, ours. आप बार बार देखोगे वो, मैं, उसको, हमारी जगह, इन शब्दों का देखोगे। You know what happened? आपको मालूम है क्या हुआ? You are saying, God, I want you to forgive me. आप कहते हो परमेश्वर मैं चाहता हूं आप मुझे क्षमा करो। God is infinitely holy. परमेश्वर असीम रूप से पवित्र है, He is just. वो न्यायी है। How can he just let it go? वो कैसे आपको जाने दे सकता But you're है? saying, Lord, you are full of love. लेकिन आप कहते हो परमेश्वर आप प्रेम से भरे हुए हो। You know what he did? आपको मालूम है उसने क्या किया? He sent his own son. उसने अपना इकलौता बेटा भेज दिया। You know what he did? और उसने क्या किया मालूम है? He lived the life I could not live. उसने एक ऐसा जीवन बिताया जिसको मैं कभी जी नहीं He lived सकता a था। perfect life. उसने एक बहुत ही पवित्र और सिद्ध जीवन Not बिताया। once has he sinned. एक बार भी उसने पाप नहीं किया। Even his enemies, when he said, which one of you can convict me of sin? Even his enemies, their mouth was shut. यहाँ तक कि उसके दुश्मनों से जब पूछा गया कि इस पर दोष लगाने के लिए कोई बात है क्या, उनके पास बोलने के लिए एक कारण नहीं In the था। history of the world, इन मनुष्य जाति के there is इतिहास only में one man who walked this planet एक ही इंसान है जो इस धरती पर चला who has never sinned. जिसने कभी पाप नहीं किया, And the only man और एकमात्र व्यक्ति is Jesus. वो यीशु मसीह है, There is nobody else. और कोई नहीं है, You look at anybody in history, और कोई भी नहीं, great mighty people, चाहे वो जितना भी बलवान क्यों ना हो, big gurus, चाहे जितना भी बड़ा गुरु पंडित क्यों ना हो, Miracle workers. चाहे जितना भी बड़ा चमत्कारी क्यों ना not हो, one can claim, एक भी व्यक्ति ये नहीं कह not सकता, one has claimed एक ने भी आज तक ये दावा नहीं भी किया है that they've never sinned. कि उसने कभी पाप नहीं किया। Not one in any of the religions. एक भी व्यक्ति ने नहीं, One man, किसी ने भी नहीं, लेकिन एक ने 2000 years ago, 2000 साल पहले looked at his audience, उसने अपने लोगों को देखकर कहा, people who wanted to crucify him, जो उसको क्रूस पर चढ़ाना चाहते and थे, asked them one question. और उनसे एक सवाल पूछा, Which one of you can convict me of sin? तुम में से कौन मुझ पर दोष लगा सकता Not है? one mouth opened. एक का भी मुंह नहीं खुला। Sinless Lamb of God, पाप रहित परमेश्वर का मेमना Jesus. यीशु। And you know what God did? और आपको मालूम है यीशु ने क्या किया? He looked at Jesus, his own son. उसने अपने खुद के बेटे उस यीशु मसीह को देखा, All that had to come on me, और जो कुछ आप पर और मुझ पर डाला जाना the चाहिए punishment that should have come on me, था, सारी सजा जो मुझ पर आनी the चाहिए wrath थी, of God that should have come on me, परमेश्वर का वो क्रोध जो मुझ पर उतरना चाहिए था, put it on him. उस पर डाल दिया गया। And you know what he did? और आपको मालूम है उसने क्या किया? His righteousness, उसकी धार्मिकता को he gave it to me. उसने मुझ पर डाल दिया। So now when God looks at me, इसलिए जब परमेश्वर आपको देखता है, he sees the righteousness of Jesus. वो यीशु की धार्मिकता को And देखता when he है, sees Jesus, और जब वो यीशु को देखता he है, sees my sin on the cross वो मेरे पापों को देखता है, and looks at me और वो फिर मुझसे देखता and है, he says, I'm willing to forgive you. और वो कहता है मैं तुझे माफ करने के लिए तैयार It's हूँ। not just because of his love, केवल उसके प्रेम की वजह से ही नहीं, but because of his justice that was rendered on the cross. लेकिन उसके न्याय की वजह से भी जो क्रूस पर दिखाई पड़ती है। Do you know what happened on the cross? आपको मालूम है क्रूस पर क्या हुआ? We all have seen videos of Jesus getting beaten. आपने यीशु मसीह के बहुत सारे चित्रों को देखा होगा जहां पर वो मारा जा रहा है। Even seeing it breaks our heart. देखते ही हमारा दिल टूट जाता है। When the Passion of the Christ was screened in Muslim nations, जब मुस्लिम राज्यों में पैशन ऑफ द क्राइस्ट मूवी का चलचित्र प्रदर्शन किया जा रहा था, women who are wearing parda, you know, जो स्त्रियां पर्दा पहने हुई थी, they covered their eyes and they said, उन्होंने अपनी आंखों को बंद किया और and they कहा, said, don't beat that man anymore. He has not done anything उन्होंने wrong. कहा उसको मत मारो, उसको मत मारो, उसने कुछ नहीं किया है। Sometimes we glorify the physical afflictions of Christ as he walked up Calvary. कई बार हम प्रभु यीशु मसीह के उस शारीरिक वेदना को ज्यादा महत्व दे देते हैं जब वो कलवरी के क्रूस पे जा रहा था। I am not trying to belittle it, मैं उसको छोटा नहीं कर रहा हूँ, but understand this. लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि आप इसे समझे। His physical afflictions are nothing compared to the wrath he faced on the cross. उसकी शारीरिक वेदनाएं कुछ भी नहीं थी अगर उसकी तुलना परमेश्वर के क्रोध के उसके ऊपर आए जाने से करे तो। Why? क्यों? Because his disciple Peter was willing to be crucified upside down. क्योंकि उसका चेला पतरस उल्टा होकर क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए तैयार His था। servant Paul was flogged so many times. उसका चेला पौलुस कई बार उसको कोड़े मारे गए। What makes the afflictions of Christ different? यीशु मसीह की वेदना क्या है जो अलग बनती है? You know what it is? आपको मालूम है वो क्या है?
as he hung on the cross, जैसे वो क्रूस पर लटका हुआ था, you need to understand आपको ये समझना होगा that he is lying on the cross without doing one sin. वो एक भी पाप करे बगैर उस क्रूस पर लटका हुआ है। And as he is hanging on the cross, और जैसे वो क्रूस पर लटका हुआ he है, is asking the Lord, वो परमेश्वर से पूछ रहा है, why have you forsaken me? परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया? And you think it's because of the beatings he's taken? और आपको लगता है परमेश्वर की उसको इतने मार पड़ी इसलिए वो ये पूछ रहा है? नहीं। You know what the problem is? आपको मालूम है समस्या क्या है? From eternity past, अनंत काल की शुरुआत से perfect Father, सिद्ध परमेश्वर पिता, perfect Son, सिद्ध परमेश्वर पुत्र, always in communion. दोनों साथ में रहते थे। Not a millisecond have they been separated from each other. एक छोटे से तिनके के सेकंड के लिए भी वो अलग नहीं हुए थे। The first Adam lost it. पहले आदम ने वो उपस्थिति खो दी, The second Adam has never been separated from his father. लेकिन दूसरे आदम ने आज तक जिंदगी में कभी भी अपने परमेश्वर पिता से अलगाव महसूस नहीं किया, Because he's never committed a sin. क्योंकि उसने आज तक कभी पाप नहीं किया है। Perfect Son, perfect Father, perfect love. एक सिद्ध पुत्र, एक सिद्ध पिता, एक सिद्ध प्रेम। And now और अब he's separated from his father. वो अपने पिता से अलग हो चुका है। Why? क्यों? Not because of what he did, इसलिए वो उसने जो किया है उसकी वजह से भी नहीं, but because of my sin. लेकिन मेरे और आपके पापों की वजह से। My sin is on him. मेरे पाप उस पर थे। And you know what happens? और आपको मालूम है क्या हुआ? The wrath of God fell on him. परमेश्वर का क्रोध उस पर उतरता What है। should have fallen on me and you जो आप पर और मुझ पर उतरना चाहिए fell on him. उस पर उतरा। And as he's hanging on the cross, और जैसे वो क्रूस पर लटका है, he cries out saying, वो चिल्ला कर रोता है, Elohi, Elohi, lama sabachthani, my God, why have you forsaken me? एली एली लम्मा शबक्तानी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? I will tell you, मैं आपको बताना चाहता हूं, everything you need to understand as far as the return of Christ is concerned, eschatology is concerned. प्रभु यीशु मसीह के आगमन से संबंध रखकर अगर आपको कुछ भी समझना है, There are a lot of gaps in the book of Revelation. रेवलेशन प्रकाशित वाक्य की किताब में बहुत खाली जगह आपको We can देखने को have a lot of मिलेगी। debates, आप बहुत तर्क कर सकते हो, but whatever you need to understand, you will understand when Christ comes. लेकिन जो कुछ भी आपको समझना है आप तभी समझोगे जब मसीह आ जाएगा। But what happened on that cross, लेकिन क्रूस पर क्या हुआ, I will tell you something. मैं आपको बताना चाहता For हूं। eternity, you and I will never understand the depth of what happened. अनंत काल तक आप शायद कभी समझ नहीं पाओ कि क्रूस पर क्या क्या हो गया। Perfect Father and perfect Son being separated because of my sin. सिद्ध पिता और सिद्ध पुत्र अलग हो जाते हैं पहली बार इतिहास में आपके और मेरे पापों की वजह And से। he's crying, my God, why have you forsaken me? और वो रोता है और कहता है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? And there is silence from heaven. अब स्वर्ग शांत है। Can you imagine? आप कल्पना भी कर सकते हो। As humans, for you to understand, मानव होने के नाते समझने के I'll लिए give you an example. मैं आपको एक उदाहरण देता My हूँ। son, I showed you. मेरे बेटे को आपने देखा। You know, before I came, I was traveling this side. मैं यहाँ पर आ रहा था, यहाँ पर आने से पहले He hugs me वो मुझे गले लगाता है and he begged me. और उसने मुझसे भीख मांगी। Because I had just come back from Singapore. I was there for a couple of hours. Then I had to pack my bags and come back again. I was out of my home for a long time. मैं अपने घर से बहुत दिनों से दूर था, सिंगापुर में था और मैं घर पे घुसा ही था। कुछ घंटे ही हुए थे कि मुझे यहाँ पर आने के लिए रवाना होना पड़ रहा He hugged था। me and he said, "Appa, please don't go this time." उसने आकर मुझे गले लगाया और बोला, पापा प्लीज मत जाओ ना। I'm so used to traveling, मैं ट्रैवल सफर करने में इतना आदी हो चुका but हूँ, this time my heart broke. लेकिन इस बार मेरा दिल टूट गया। He's a naughty fellow, वो बहुत ही नटखट बंदा है, but still I love him so much. लेकिन मैं उससे फिर भी बहुत प्यार करता हूँ। Now imagine, अब आप कल्पना करो, he comes with me, okay, वो मेरे साथ आता है, to Rajasthan, to here in Udaipur, राजस्थान उदयपुर में आता है and I am preaching. और मैं प्रचार कर रहा हूँ। And as I am preaching, और जैसे मैं प्रचार कर रहा हूँ, he's playing outside. वो बाहर खेल रहा है And for some reason, और किसी ना किसी कारण से he trips वो गिर जाता है and he falls. और वो उसको चोट लगती है And as he's falling, और जैसे वो गिर रहा है, out of his pain, उसके दर्द में he होकर cries, "Appa!" वो चिल्लाता है, पापा। What do you think I will do? आपको क्या लगता है मैं क्या करूंगा? What do you think I will do? आपको क्या लगता है मैं क्या करूंगा? What do you think I'll do? मैं क्या करूंगा बताइए? I love you all, मैं आप सबसे बहुत प्रेम करता हूँ, but I love my son a little more. लेकिन मैं अपने बेटे से थोड़ा ज्यादा प्यार करता हूँ। I will throw this mic. मैं इस माइक को फेंक I will run to him. मैं अपने बेटे के पास दौड़ूंगा I will do everything in my और capacity हर भरसक प्रयास करूंगा to save him. उसको बचाने में। Yes or no? है कि नहीं? Imperfect father एक ऐसा पिता जो सिद्ध नहीं है,
imperfect son, एक ऐसा पुत्र जो भी सिद्ध नहीं है, and still I will do everything in my capacity to save him. लेकिन इसके बावजूद मैं अपनी सक्षमता का चरम सीमा छू लूंगा उसको बचाने में। 2000 years ago, 2000 साल पहले perfect son सिद्ध पुत्र crying on the cross क्रूस पर पड़ा हुआ रोता है, to a perfect father. अपने सिद्ध पिता को पुकारता है He's saying, why have you forsaken me? और कहता है तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। Can I tell you something? मैं आपको एक बात बताऊं, The father has to just think. पिता को बस सोचने की ही देरी He है, doesn't have to say. उसे बोलने की भी जरूरत नहीं है। 1 billion angels will come and consume the entire Roman Empire. करोड़ों अरबों स्वर्गदूत जमीन पे उतर जाएंगे, रोम को तहस नहस कर देंगे। Just one thought. केवल एक सोच की देरी है, Rescue his son from the cross. अपने बेटे को यूं उस क्रूस से आजाद कर A सकते हैं। millisecond, his son would be out of there. एक सेकंड की दूरी में वो अपने बेटे को आजाद कर सकता है। But you know what the response is? लेकिन आपको मालूम है पिता का प्रतिक्रिया क्या था? Silence. खामोशी। Can you imagine what that is? आपको समझ में आ रहा है वो क्या है? Can you imagine for a minute आप what that is? कल्पना कर सकते हो वो कितना ज्यादा बहुमूल्य है? He's crying on he's on the cross and he's saying, Elohi, Elohi, lama sabachthani. My God, why have you forsaken me? वो क्रूस पर पड़ा हुआ रो रहा है, बिलक रहा है और कह रहा है परमेश्वर पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। And the Bible says in Psalms, और उस भजन में इस प्रकार से लिखा है, it pleased the Father परमेश्वर को यही भाया to crush his own son. कि अपने बेटे को कुचल दे। As a sinful father, I cannot imagine what that is. एक पाप में बाप होने के बावजूद भी मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूं। But he did it. लेकिन उसने कर दिखाया। You know why? आपको मालूम है कैसे? For you, आपके लिए, and for you, आपके लिए, and for you, आपके लिए, and for me. मेरे लिए, So that the wrath was on him, जो क्रोध उस पर जो उतरा, and by his stripes I have been healed. उसके कोड़े खाने से मुझ पर कभी ना उतरे और मैं चंगा हो जाऊं। What kind of love is that? कैसा अनोखा प्यार है ये। What kind of love is that? कैसा अनोखा प्यार है It ये। is higher than the highest mountains. ये सबसे ऊंचे पर्वत से भी ज्यादा That ऊंचा a है holy God would die for sinful me. कि एक पवित्र परमेश्वर मुझ जैसे नकारे के लिए वो जान दे। That, my dear friend, is the glory of the gospel. और यही है सुसमाचार की खूबसूरती। Not God just saying, okay, go free, I forgive you. परमेश्वर यूं ही नहीं कह देता जाते तुझे माफ कर दिया, No. नहीं कहता वो। Him rendering justice वो न्याय पे उतर आता है and rendering mercy और वो दया को भी दिखा देता at है, the same time दोनों को साथ साथ कर देता है on the cross of Jesus क्रूस Christ. पर यीशु के द्वारा। That's the good news. यही है खुशखबरी, That is the good news. यही है खुशखबरी। No other religion in this world और कोई भी धर्म इस संसार has a का problem, has a solution to the problem of sin. इस पाप की समस्या का समाधान उनके पास नहीं है। That's why God says, come let us reason together. इसलिए परमेश्वर कहता है आओ हम वाद विवाद करते हैं। If your sins are like crimson, they shall be as white as snow. अगर तेरे पाप लाल रंग से भी क्यों ना सने हुए हो, मैं उनको श्वेत कर सकता हूँ। Why? कैसे? Because my son took your infirmities. क्योंकि मेरे बेटे ने तुम्हारे रोगों को उठा लिया है, He took the wrath उसने मेरे क्रोध को सह लिया so that है you can go free. ताकि तू आजाद हो सके। That's the good news. यही है खुशखबरी। And how do I receive it? और उसको मैं कैसे पा सकता हूँ? Not my good works, मेरे भले कार्यों के द्वारा नहीं, not my religion, मेरे धर्म के द्वारा भी नहीं, not me taking care of the poor, मैं गरीबों का देखभाल करूं उसके द्वारा भी नहीं, but by faith through grace I receive this gift that the Lord has given me. उसके अनुग्रह और मेरे विश्वास के द्वारा मैं उसको पा लेता Is it हूँ। that easy? ये इतना आसान है क्या? It's that easy for us, हमारे लिए इतना आसान है, but God paid the price. लेकिन इसलिए आसान है क्योंकि उसने वो कीमत चुका दी। That's the good news. वो ही है खुशखबरी। You don't have to climb 1,000 stairs. तुझे 1000 सीढ़ी चढ़ने की जरूरत नहीं साहब, You don't have to give $1 million. तुझे करोड़ों रुपए दान देने की जरूरत नहीं है रे, You don't have to light 100 candles. तुझे 1000 मोमबत्तियां जलाने की जरूरत नहीं है रे। Jesus paid it all. परमेश्वर के पुत्र यीशु ने सारी कीमत चुका दी है। Every sin that you have committed, जो भी पाप तूने किए हैं, every sin that you will ever commit, जो भी तूने आज तक किए हैं, everything paid. सब की कीमत चुका दी गई। Paid in full. सब कुछ चुका दिया जा चुका Paid है in full. पूरी रीति से। What love is this? क्या प्रेम है ये, What love is this? क्या मोहब्बत है ये। This is the depth of God's love. यही है परमेश्वर की मोहब्बत की गहराई। By grace, उसके अनुग्रह से,
through faith मेरे विश्वास के द्वारा, in Christ alone, मसीह यीशु के द्वारा मात्र we are saved. मेरा उद्धार हुआ है। And you know what is interesting? और आपको मालूम है रुचिकर बात क्या है? Before he breathed his last breath, अपनी आखिरी सांस लेने से पहले he cries out. वो चिल्ला कर कहता है, He says, वो कहता है, it is finished. पूरा हुआ, Tetelestai. पूरा हुआ, Tetelestai. पूरा हुआ, It is finished. पूरा हुआ। You know, my grandmother used to watch serials. मेरी माँ जो थी, मेरी जो दादी थी, उनको सीरियल देखने का बहुत शौक था। Malayalam serial. मलयालम सीरियल देखने के बहुत शौक So थे। when I was in 8th standard, तो जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था, she used to watch a serial. वो एक सीरियल देखती It थी used to be called Shanti, जिसका नाम था शांति। my mother's mother. मेरी दादी का नाम था शांति। So I used to, no, my mother's mother used to watch the serial called Shanti. सॉरी, मेरी नानी देखा करती थी और वो सीरियल जो देखती थी उनका नाम था शांति। So every time I used to go to Kayangulam, that is her town, और जब भी मैं कायंगोलम जाता था, जो कि मेरी नानी का घर है, her serial would play. वो चलचित्र चलता था After half an hour, और आधे घंटे बाद it'll get over. वो खत्म हो जाता था It'll say to be continued. और उसके बाद लिखा हुआ आता था आगे कल को। That is my 8th standard. वो मेरे 8वीं कक्षा में होता था। 9th standard I go. 9वीं कक्षा हो जाती है, Same serial. वही सीरियल, Episode number 537. एपिसोड नंबर 553 After half an hour, और आधे घंटे बाद to be continued. बाकी है, अभी आगे कल देखेंगे। In my 12th standard, 12वीं कक्षा में मैं आ गया, episode number 1750. एपिसोड नंबर 1793, After half an hour, आधे घंटे बाद to be continued. बाकी है, कल देखेंगे, ऐसा लिखा हुआ आता था। When Jesus died on the cross, जब यीशु मसीह क्रूस पर मरता है, he did not say to be continued. वो कहता नहीं और भी बाकी है, बाकी कल said it is देखेंगे। finished. वो कहता है पूरा हुआ, Paid in full. पूरा हुआ, Tetelestai. पूरा हुआ। You and I don't have to do a thing. अब तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, Jesus paid it all, my friend. यीशु ने पूरी कीमत चुका दी है। What a God we serve. कैसे अनोखे परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। Hallelujah to the King of Kings. हालेलुया राजाओं के राजा की, Hallelujah to the Lord of Lords. हालेलुया प्रभुओं के प्रभु Oh, you की। paid a price I could not pay, oh God. हे परमेश्वर, तूने वो कीमत चुका दी जिसकी मैं कभी नहीं चुका What love सकता is था। this? कैसा अनोखा प्यार है ये। You took the wrath. तूने क्रोध अपने ऊपर ले लिया, You set me free. तूने मुझे आजाद कर दिया, You paid it in full. तूने पूरी कीमत चुका दी। This is the gospel. यही है सुसमाचार। What is our response? हमारा प्रतिक्रिया क्या है? Through by faith, हमारे विश्वास के द्वारा we come to Him and say, हम उसके पास आकर कहे, Oh Jesus, हे यीशु, I receive your forgiveness. मैं तेरी क्षमा को स्वीकार करता I हूँ, receive your मैं forgiveness. तेरी क्षमा को स्वीकार करता I हूँ, embrace the cross. मैं क्रूस को गले लगाता I हूँ, come poor. मैं तेरे लिए गरीब बनता I हूँ, come wretched. मैं पापी होकर तेरे I पास आता come हूँ, sinful. मैं तेरे पास पापमय अवस्था को अंगीकार करता हूँ। Thank you for clothing me in righteousness. मुझे तेरी धार्मिकता से ढांपने के लिए Thank you धन्यवाद। for clothing me in your perfect holiness. मुझे तेरे सिद्ध पवित्रताई से ढांप लेने के लिए I धन्यवाद। receive it in humility. मैं उसे नम्रता के साथ ग्रहण करता What हूँ। kind of love is this? कैसा अनोखा प्यार है ये। This is the love of God. यही है प्रभु का प्रेम। What would your response be? आपका उत्तर क्या है? And yet so many people, इसके बावजूद भी कई लोग they harden their heart. अपने हृदय को कठोर कर लेते हैं, Close the door of their hearts. अपने दिल के दरवाजों को बंद कर लेते हैं And they say, I don't want this Jesus. और वो कहते हैं मुझे ये यीशु नहीं चाहिए। Still, इसके बावजूद भी maybe you've been coming to church. आप हो सकता है कलीसिया में कई सालों से आ रहे होंगे, Maybe you've been hearing this so many times. हो सकता है आपने ये कहानी कई बार सुना हो, But you've hardened your heart. लेकिन उसके बावजूद आपने अपने हृदय को कठोर किया। This evening, can I invite you to look to the cross? आज की शाम क्या मैं आपको न्योता दे सकता हूँ क्रूस के पास आने के लिए? The wrath that should have fallen upon you. वो क्रोध बेटा जो आप पर आना चाहिए था, The wrath should have fallen upon me. वो क्रोध जो मुझ पर आना चाहिए था, Fell upon him. उस पर आया And because of that, और उसी की बदौलत I can sing about the love of Jesus. मैं आज परमेश्वर के प्रेम का I गुणानुगान कर can sing सकता about हूँ। His forgiveness. मैं उसके क्षमा का गुणानुवाद कर सकता Are you हूँ। willing to come back? आप वापस लौटने के लिए तैयार हैं? Maybe you've taken a detour. हो सकता है आप अपना रास्ता भटक चुके होंगे, Maybe you've come to a place where you waved away from the Lord. हो सकता है आप एक ऐसे रास्ते पर चल रहे होंगे जो परमेश्वर से दूर है, The Lord is calling you back this लेकिन evening. परमेश्वर तुझको बुला रहा है बेटा, Arms wide open. अपने बाहों को फैलाकर। Would you come back? तू आएगा, Would you come back? तू आएगी This evening,
आज की शाम the Lord is saying, come back. परमेश्वर पुकारता है, वापस लौटा। Just like the prodigal son, अपने उड़ाव पुत्र के समान। there was a young man couple of years ago कुछ साल पहले एक जवान व्यक्ति था who left home. जिसने घर छोड़ा, He left his family, उसने अपना परिवार छोड़ा, left his father. उसने अपने पिता को छोड़ा, He went into this world, वो संसार में जीवन बिताने निकल did पड़ा, everything that he shouldn't have done. जो कुछ करना चाहिए था सब करके देखा, And as he left the whole place, और जैसे ही उसने पूरे जगह को छोड़ा, he got involved in all sorts of things that he shouldn't have. सारी चीजों में जाकर अपने आप को फंसा दिया जिसमें उसको नहीं फंसना His चाहिए life था। was a mess. उसका जीवन बहुत Mess. खराब हो चुका था। And then finally he came to a point where he said, और फिर अंत में वो एक ऐसी जगह में आता है जहां वो कहता I है, want to go back to my father. मैं अपने पिता के पास लौटना चाहता हूँ। And you know what he did? और आपको मालूम है उसने क्या किया? It was a time when we didn't have WhatsApp and messaging and phones. ये एक ऐसे जमाने की कहानी है जब व्हाट्सएप नहीं होता था, फोन नहीं होता था। So he wrote a letter to his father. तो उसने अपने अब्बा को एक खत लिखा He said, Father, और कहा, पिता, I have sinned greatly. मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया And है। he listed down all the stuff that he had done. और उसने अपने द्वारा किए गए सारे कामों को लिख के रख And he said, दिया। I have gone away so far. और उसने कहा, पापा मैं बहुत दूर जा चुका I am हूँ, in the pit of sin. मैं पाप के गड्ढे में हूँ I'm अभी। addicted to so many things. मैं बहुत चीजों की लत में पड़ा हूँ। I've lost everything that I had. मेरे पास जो कुछ भी था सब खो दिया है, But I would like to come back home. लेकिन मैं वापस आना चाहता हूँ। And he said, और उसने कहा, I don't deserve to be your son again. मैं आपका बेटा बनने के लिए तो लायक नहीं हूँ, But in case you still want to accept me, लेकिन अगर आप मुझे स्वीकार करने के लिए तैयार हो, next Tuesday, अगले मंगलवार को I'm going to take a train. मैं एक ट्रेन लेने वाला हूँ, And I'm going to go on that train. और मैं उस ट्रेन में सफर करूंगा, And the train passes by in front of our house. और वो ट्रेन आप जानते हो आप अपने घर के सामने से गुजरती है। And if you still would like to have me back, और अगर आपके अंदर मुझे स्वीकार करने का अभी भी इच्छा है, would you tie a small yellow ribbon on the tree that is in front of our house? एक छोटा सा येलो सा रिबन लेकर पेड़ की डाली पर बांध देना जो हमारे घर के सामने है। If I see that yellow ribbon, और ट्रेन में सफर करते वक्त अगर मैंने उस येलो रिबन को देख लिया, when the train stops at the next station, अगले स्टेशन में जब ये ट्रेन रुकेगा, I will get down मैं उतर जाऊंगा and I will come home. और मैं घर आ जाऊंगा। But if you think you cannot accept me, लेकिन अगर आप कहते हो कि आप मुझे माफ नहीं कर सकते और ग्रहण नहीं कर सकते, you don't have to do anything. तो आप कुछ मत करना। I will go मैं ट्रेन गुजरते ही and I will not contact you again. चला जाऊंगा और कभी आपसे मुलाकात नहीं करूंगा। So Tuesday comes. तो मंगलवार का दिन आता है, It's the time when the train is about to come in front of the house. अब वो समय आ चुका है कि ट्रेन उस घर के करीब से गुजरने वाला So the है। father wakes up at 3 o'clock at 5 o'clock in the morning. अब वो पिता सुबह 5 बजे उठता है, He gets his yellow ribbon. वो अपना येलो रिबन लेता है, He ties it on the branch of the tree in front of his house. वो अपने घर के आगे के पेड़ की डाली पर उसे बांधता है, And he comes back and sits at home. और वो आकर घर में बैठता है। As he's sitting in home, और जैसे वो घर में बैठा है, he's telling himself, वो अपने आप से सोचता है, what if my son does not see that yellow ribbon? मेरे बेटे को वो पतली सी रिबन दिखाई नहीं पड़ी तो? So he takes the second ribbon roll, तो वो घर से वापस उठता है, दूसरी रिबन पकड़ता है, goes out, वो बाहर जाता है, and then he ties the second branch with a yellow ribbon. और एक दूसरी डाली को भी येलो रिबन से बांध देता है। Now the time is around 8 o'clock. अब 8 बजे ही है, He comes back home वो वापस घर पे आता है, and he's telling himself, वो अपने आप से कहता है, what if my son does not see the second ribbon? मेरे बेटे को वो दूसरा रिबन भी नहीं दिखा तो? He goes to the shop, वो वापस शॉप में दुकान में जाता asks है, the shopkeeper to open his shop early. और उस दुकानदार को जबरदस्ती करके दुकान खुलवाता है, He says, can you give me all the yellow ribbon that you have? और वो कहता है, आपके पास जितने भी येलो रिबन है क्या आप मुझे दे सकते हो? He brings it back. वो वापस लेकर आता He है, covers the whole tree in yellow ribbon. वो पूरे पेड़ को सफेद येलो रिबन से भर देता He है। comes back home. वो वापस घर पे आता है, He's still not happy. उसको अभी भी खुशी नहीं महसूस हो रही He है। goes to all the shops in town. वो दुकान गांव के तमाम दुकानों में जाता He है, buys every yellow ribbon वो possible. सारे येलो रिबन को खरीद लेता है जो सारे गांव में मौजूद And है, he ties yellow ribbon not on just this tree, on every tree in that village. और उस गांव के तमाम पेड़ों को येलो रिबन से भर देता है। Now the train is coming. अब वो ट्रेन आ रहा है, As the train is coming close, और जैसे ट्रेन नजदीक पहुंच ही रहा होता this है, young man looks outside. ये जवान बाहर नजर डालता है, And you know what he sees? और आपको मालूम है उसको क्या दिखा? The only thing he can see
एकमात्र चीज जो उसको दिखाई The देती है, whole village covered in yellow ribbon. पूरा गांव येलो कलर से भर चुका है, येलो रिबन से भर He चुका gets है। out at the next station. वो अगले स्टेशन में उतरता है, He gets down, kneels to the ground. वो उतरते ही घुटने टेक लेता है। He can't control his tears. अब अपने आंसुओं को वो रोक नहीं पा रहा He है, looks up to heaven वो स्वर्ग की ओर देखता है and he says, और कहता है, I never knew my father loved me so much. मुझे मालूम नहीं था मेरा बाप मुझसे इतना प्यार करता है। He goes home. वो घर जाता है। Can I tell you something, dear friends? आपको मालूम है, मैं एक बात बताऊं आपको, 2000 years ago, 2000 साल पहले the Lord did not show us his love by tying a yellow ribbon. अब हमारे स्वर्गीय पिता ने अपना प्रेम किसी डाली में जाके येलो रिबन बांधने के द्वारा प्रकट नहीं किया He है। had one son. उसके पास एकमात्र बेटा था, He made him a sacrifice. उसको भी कुर्बान कर डाला। He painted the whole place red. उसने पूरी जगह को लाल रंग से रंग He दिया shed his own blood. और वो लाल रंग उसके बेटे के लहू का था। When I look at that cross, और जब मैं उस क्रूस को देखता you know हूँ, what I see? आपको मालूम है क्या दिखता है? Oh, I never knew my father loved me so much. मुझे मालूम नहीं था That- मेरा पिता मुझसे इतना प्यार That he करता shed है his last drop of blood कि उसने अपने बेटे के आखिरी कतरे खून तक को नहीं छोड़ा for me. मेरे लिए, So that the justice of God ताकि परमेश्वर का न्याय and the mercy of God और परमेश्वर की दया meets at the cross of Christ. दोनों क्रूस पर मुलाकात करे। What kind of love is this? कैसा अनोखा प्यार है ये, What kind of love is this? कैसी अनोखी मोहब्बत है ये। Dear friend, मेरे प्रिय मित्रों, have you still hardened your heart? आप अभी भी कठोर करके बैठे हो? Look to the cross of Christ. क्रूस को देखो, The cross of Jesus मसीह के क्रूस पर नजर will लगाओ set the vilest sinner free this evening. और वो सबसे घृणित पापी को भी आज की रात आजाद कर Doesn't सकता matter है। where you've been. चाहे जैसे भी तू जिया It हो, doesn't matter what you've done. चाहे तूने जो कुछ भी किया हो, You can come running to the cross of Christ this तू evening आज क्रूस के पास दौड़ा चला आ सकता है, because your Father loves you so क्योंकि much. तेरा पिता तुझसे प्रेम करता है। How would you respond? तू कैसे प्रतिक्रिया देगा? How would you respond? तू कैसे उत्तर देगा? Let us say, Jesus, हम कहे, यीशु, you paid the price. तूने कीमत चुका दी है, You paid it all. तूने कीमत चुका दी है। I come to you in faith. मैं तेरे पास विश्वास से I आता हूँ surrender it all. और मैं पूरी तरह से I समर्पित करता surrender everything that I have. हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है सबको मैं You समर्पित take करता हूँ। control of my life, oh Jesus. तू मेरे जीवन पर नियंत्रण को ले ले। No longer for me, अब मैं नहीं, but for you. तेरे लिए। The next few minutes, आने वाले कुछ मिनट would you take the time to surrender your life to Christ? अब अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। He's paid it all. उसने पूरी कीमत चुका दी है। He's loved you with an everlasting love. उसने अनंत सनातन के प्रेम से आपसे प्रेम किया Even है। if your sin is hard and red like crimson, भले ही आपके पाप लाल रंग से सने हो, the blood of Jesus will make it white as snow. प्रभु यीशु का लहू उसे हिम के समान श्वेत कर सकता Would you है। allow for His love to wash over you? क्या आप अनुमति देंगे उस प्रेम को अपने आप को धोने के लिए? It's a time for you to surrender yourself one more time. ये समय है आप एक और बार अपने आप को पुनः समर्पित करें। And this is the time, sacred moments. और ये बहुत ही पवित्र क्षण है And may the Lord shower His love on you. और परमेश्वर अपना प्रेम आप पर उंडेल देने पाए। There is no one beyond the love of Jesus this evening. परमेश्वर यीशु मसीह के प्रेम से ज्यादा महत्वपूर्ण और कुछ He नहीं has है। paid for your sin. उसने आपके पाप की कीमत चुकाई है। Don't harden your heart. कृपया अपने हृदय को कठोर ना करें। Come back to Him. उसके पास लौट आए, Come back to Him. लौट आओ, Come back to Him. लौट आओ, Come back to Him. लौट आओ। Let His love cover you. उसका प्रेम आपको ढांपने पाए। Amen.